देखिए गाइस, हर घर बनाना हर किसी का सपना होता है कि उसका घर कैसा होना चाहिए। इवन दो कि बच्चे तक अपना घर बनाने का सोचते हैं कि नहीं, मम्मा पापा ने अच्छा नहीं बनाया, हमें अपना हिसाब से अलग बनाना चाहिए टाइप। हर किसी के अपने अपने थॉट्स होते हैं। और इस तरीके से हमें बहुत सारे, हम नेट से जब पिक्चर्स निकालते हैं कि हमें अपना घर कैसा होना चाहिए, तो हम सोचते हैं नहीं हम ये वाला डिज़ाइन यूज़ करेंगे, वो वाला डिज़ाइन यूज़ करेंगे। लेकिन आफ्टर ऑल हम उस घर को बनाएंगे कैसे? मतलब हाँ, हो सकता है कि हमने कोई डिज़ाइन लेके किसी आर्किटेक्ट से बनवा दिया, बिल्डर से बना दिया, या फिर हमने सारे जितने भी किसी हमने या फिर खुद ही अपने उससे वर्कर से बनवा दिया। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे अपना घर बनाएं और कैसे अपना घर अच्छे से एक इकोनॉमिक तरीके से अपना घर बना लें, ताकि हम ना ज़्यादा हमें लोड पड़े और ना ही हमारे साथ कोई चीट करे। कई बार क्या होता है, मैंने पर्सनली इस चीज़ को फील किया कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं या फिर मेरे कुछ, मैंने अपने आसपास बहुत लोगों को देखा है ऐसा, जो वर्किंग मैन होते हैं या फिर उनके पास टाइम नहीं होता, तो क्या करते हैं अपना घर बनाने के लिए किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास दे देंगे, ठीक है बना देगा। मैं नहीं कह रही हूँ गंदा बनाएगा, अच्छा बनाएगा, आपके हिसाब से आपको बेस्ट मटेरियल देगा, जो भी देगा अपने हिसाब से। आपको जब बनेगा तो आप मोस्टली आप कभी कभी साइट पे जाओगे, आप थोड़ा से विज़िट करोगे, अपने घर को देखोगे, और आपके पास तो कोई एक्सपीरियंस है नहीं क्योंकि आपका फर्स्ट मतलब घर है। तो आप क्या करोगे इस मकान को बनाने के लिए? आपके पास जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं वो तो आपको कुछ मालूम है नहीं कि कैसा होता है क्या होता है। आप वो जैसा बनाएगा आपको मानना पड़ेगा और आप अपना काम करोगे। तो मेरे अकॉर्डिंग, और फिर क्या होता है जब पूरा मकान बन जाता है 5-6 साल बाद, अब क्या होता है, आप अब तो उसे बोल नहीं सकते क्योंकि 5-6 आवर्स के बाद, आप ईयर्स के बाद आप कुछ ज़्यादा बोलोगे नहीं। तो अब क्या होता है, आपके घर के ना, जो मैंने बहुत बार देखा है, लोगों की छत के ऊपर के जो मतलब क्या जो डिज़ाइन होते हैं वो गिरने लग जाते हैं, या फिर डैम्पनेस आ जाती है जिससे आप सीलन वगैरह बोलते हो वो आ जाती है, और आपके घर में कहीं पे लीकेज वगैरह की प्रॉब्लम, कहीं आपकी चींटियाँ दिखाई दे रही हैं, फिर कहीं से आपको कुछ होल वगैरह पे सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो आपके पास इतना, आपने इतना टाइम, अपना इतना पैसा लगा दिया, टाइम लगा दिया, लेकिन अब आपको क्या करना पड़ रहा है, स्टार्टिंग से पैसा लगाओ, दोबारा घर सही करवाओ। तो ये आपके लिए ना, मैंने अक्सर सुना है कंस्ट्रक्शन जो कॉन्ट्रैक्टर से बनाते हैं वो काफ़ी लोग परेशान रहते हैं। मैं नहीं कह रही हूँ गंदा है, अच्छा है काम, लेकिन इवन तो अगर आप अपने हिसाब से काम करवाओ तो बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा। और क्योंकि आपके पास सच में आप वो उनका काम ही यही है, तो फिर वो ही अलग काम करेंगे ना। तो मैं बस आपको बताऊंगी, आपको अगर कंस्ट्रक्शन में कोई भी नॉलेज नहीं है, जीरो नॉलेज के साथ, अगर जीरो एक्सपीरियंस, जीरो नॉलेज के साथ अगर आप अपना काम स्टार्ट करा रहे हैं, तो उस काम को कैसे स्टार्ट कराना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास होना चाहिए क्वालिटी। आपके पास अपना जब भी अपना सामान देखें, तो क्या मकान बनाने में सबसे ज़्यादा बेसिक ज़रूरी क्या है? आपके पास क्वालिटीज़, हमारे पास जो मटेरियल आएगा उसकी क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। तो क्या वो क्वालिटीज़ इनफ हैं? मतलब क्या, अगर आप सपोज ब्रांड का यूज़ कर रहे हो, कोई माना जैसे कि आप, अब ब्रांड प्रमोशन तो है नहीं, लेकिन फिर भी लाइक टॉक कि आप अपोलो की सरिया जो है वो स्टील बार्स या फिर सरिया यूज़ करते हो, या फिर आप किसी, बहुत सारी जो कंपनी हैं उनके सीमेंट यूज़ करते हो, जो भी है XYZ। तो अगर आप कौन से सीमेंट ऐसा यूज़ करोगे जो अच्छा है आपके लिए, कि नाम ब्रांड के हिसाब से आप बहुत ही हाई टेक, जिसके रोज एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं, आप उन्हें देख के अपने यूज़ करोगे? ऐसे भी नहीं है। आपके पास कोई तरीका होना चाहिए उन्हें देखने के लिए, आपके पास कोई मटेरियल्स के लिए आपके पास होना चाहिए कि आप किस तरीके से, कोई खुद का कोई तरीका है उसे चेक करने का। कहीं ये तो नहीं कि आपने जो सीमेंट यूज़ किया है, अगर आपने लेट सपोज किसी दूर दराज के अपने किसी रिश्तेदार से ही खरीद लिया है, लेकिन कहीं वो ये तो नहीं, कहीं वो सीमेंट एक्सपायर्ड हो चुका है, फिर दुकान में ही रहते रहते कहीं वो एक्सपायर्ड हो चुका है और आप अब ले रहे हो, आपको नॉलेज नहीं है। कई लोगों को मालूम नहीं है कि सीमेंट की भी एक टाइम पीरियड होता है जिसके बाद वो ख़राब हो जाता है। और इस तरीके से आप क्या करोगे, स्टील बार ले लोगे, आपके पास नहीं पता, आपने TMT बार्स ले ली, आपने फिर यूज़ किया और बाद में पता चला कि वो तो कई बार उसमें आपको थोड़ा, आप ब्रांड के साथ जा सकते हो जो अगर जाते हो तो फिर। और इसके अलावा वो आपको वेट में थोड़ा, आपका जो है वो ऊपर नीचे कर लेते हैं आपको, वो आपको वेट में थोड़ा, आपको क्या, थोड़ा अपना मार्जिन निकालने के लिए वो आपको वेट के साथ खेलेंगे। तो सबसे पहले आपको पास पहले क्वालिटीज़ चेक करनी पड़ेंगी सारी की सारी, किस तरीके से होगा। जब आप स्टील बार लोगे तो उसमें ISI BSI 178 2008 का एक सिंबल बना होगा, जिस तरीके से जैसे अपोलो का जो वो है उसमें एक सिंबल लगा होता है, मैं आपको दिखाऊंगी इसके बाद किस तरीके से लगा होता है। तो इसके बाद फिर आपके पास बजट होना चाहिए। और याद रखिए कभी भी ना, जब मकान बनने से पहले बजट से ऊपर एक्सीड मत करना, कि आपको यही नहीं मालूम कि बजट बनाने से पहले कि आपका मकान बनते हुए कितना एक्स्ट्रा लग जाएगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल किसी से भी मकान बनाते टाइम पहले
ये नहीं कि सीधा एक के पास गए पूरा मकान बनवा दिया, 2-3 इंसानों के पास जा करके, मतलब 2-3 जो है अपने जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे पूछ के पहले स्टार्टिंग में कि आप मेरा मकान कितने में बना के बनाओगे। कंटिजेंसीज यानी कि आगे अगर कोई खर्चा लगता है आगे इसके अलावा, हो सकता है आप जिस मकान बना रहे हो उस टाइम पे रेट सीमेंट के कुछ और चल रहे हो, कंप्लीट होते होते रेट बढ़ गए और आपको ज़रूरत पड़ गई, तो इस तरीके का भी आपको पूरा मार्जिन का ध्यान रखना पड़ता है फर्स्ट ऑफ ऑल। और इसके अलावा आपसे सब कुछ पूछना पड़ेगा, किस तरीके के काम को करोगे, किस तरीके का आपका लेबर कॉस्ट हो सकता है, आपके समय के साथ टाइम बढ़ जाए, 1 साल खींचेगा मकान, 2 साल या फिर 6 महीने, रेट बढ़ सकते हैं 5-6 महीनों में, कुछ भी हो सकता है। तो आपका ये बजट बहुत ज़रूरी होना चाहिए। मतलब जितना बजट बनेगा उससे 3-5% आपको एक्स्ट्रा तो रखना पड़ेगा आपके पास अपने। इसके बाद आपके पास जो मटेरियल है वो आपके पास लोकेशन सही हो सकता है आपके पास। अब कई बार आप बोलोगे यार, बहुत बार इस चीज़ का लोगों को बहुत दुख होता है कि यार ये मकान अगर हम बाहर बनाते तो सस्ता पड़ जाता, और या फिर हो सकता है कि वहाँ पे अगर आप किसी को सी कोस्ट के बगल बनाना है, किसी समुद्र किनारे बनाना है, तो आप क्या करोगे, वो वाला मटेरियल अपने यहाँ पे तो यूज़ नहीं करोगे। अगर किसको पहाड़ पे बनाना है तो वो यूज़ नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा, वो अपना अलग मटेरियल यूज़ करेगा रेदर देन कि वो वही वाला मटेरियल। हो सकता है आपको प्लेन्स में थोड़ा सस्ता मकान बन जाए जिसमें कॉस्ट की लेबर कॉस्ट कम है, या फिर ऐसा, और गाँव में आपको कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाए। इसके अलावा आपके पास होना चाहिए प्रोजेक्ट का। सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को जान लो। प्रोजेक्ट को कैसे जानोगे, तो फिर पहले जब भी कभी फाउंडेशन पड़े तो ये पहले से ही अपने दिमाग में रखना, क्या आने वाला टाइम पे मैं अपने अगर फाउंडेशन को अपने जो अपने ऊपर छत है वो कितनी स्टोरी रखने वाला हूँ, क्या आने वाले टाइम में मैं अपनी स्टोरी बढ़ाऊँगा, जो ऊपर छत दी जाती है मैं उसे डिज़ाइन किस तरीके से करूँ, जब उसमें पैटर्न लगाऊँ तो किस तरीके से। क्योंकि मैंने कई बार देखा है लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में बना देते हैं और इसके बाद ध्यान नहीं देते, और फिर ऊपर से अगर कोई स्टोरी चढ़ानी है उसके ऊपर चढ़ा देते हैं, सेकंड स्टोरी, थर्ड, फोर्थ चढ़ा देते हैं, लेकिन उसके बाद वो बहुत ही अजीब सा दिखाई देता है, उतना अच्छा नहीं लगता, जैसे घर का शो बिगाड़ लेता है। जिस पर आपने इतने टाइम से मेहनत की थी वो सारा आपको शो बिगाड़ लेगा। इसके अलावा आपको सब प्रकार के, मतलब आप जैसे भी बात करो, चाहे वो आपके जो हो सकते हैं बिल्डर हो सकते हैं, आर्किटेक्ट हो सकते हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर से बनवा रहे हैं, जिस तरीके से भी आप बनवा रहे हैं, इंजीनियर से पहले आपको स्ट्रेंथ वगैरह पता करके, पूरा जो भी है पता करके, और आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता करते हुए उस काम को करना पड़ेगा, ताकि आपका सारा काम अच्छे से चल जाए। और ये कई बार क्या करते हैं लोग, अपने आप मकान बना लेते हैं, कुछ टाइम बाद पता चला अपने ना कोई नीचे ज़मीन जानी, पता तो किया नहीं कि नीचे देखी ज़मीन मिट्टी अच्छी थी नहीं, क्योंकि हमें तो मालूम नहीं है मिट्टी चेक कैसे करते हैं। तो हमने क्या किया, कुछ भी मिट्टी चेक कर ली, कुछ भी बना लिया, और इससे पता चला कि हमारी मिट्टी बहुत ही, मतलब हमने जो वहाँ पे मकान बनाया था वो जगह तो अच्छी है ही नहीं ना, उसकी 5-6 किलोमीटर आसपास तो बहुत ही सिस्मिक एरिया है, अर्थक्वेक जोन है, या फिर बाढ़ आने के हैं, या फिर मिट्टी नीचे से खिसकने वाली है, लैंडस्लाइडिंग एरिया है। हमें पता होना चाहिए एटलीस्ट हम अपनी मकान बना कैसे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और अपने बिल्डर से अच्छे से एक बार उसकी चेक करा लें कि आखिर ये जगह है या नहीं। फॉल कि अपनी बिल्डिंग के साथ कभी भी अपने जो है कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। ये नहीं कि ये सस्ता सामान है इसे यूज़ कर लो, अरे यार सस्ता है, मकान एक बार बनता है, जितनी बार भी अपना मकान बनवाओगे ना तो फिर सस्ता सामान के चक्कर में उसे लगाते रह जाओगे, फिर एक बार का बनाओगे उसके दोबारा आपको चेंज करना पड़ेगा। और सब लास्ट ऑफ ऑल एक लास्ट चीज़ रह गई, वो है आपकी यूटिलिटीज़ एंड डॉक्यूमेंटेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको मकान बनाने से पहले, कि आपके पास जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में सारे पेपर्स आपके पास हों, आपके पास वो सारे प्लान हों, आपके पास जो अथॉरिटी है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके आपके पास सिग्नेचर हों, सब कुछ हो। में एनी केस अगर कोई आप पे आके अगर आपको कल को क्लेम करे इस ज़मीन का, तो फिर ये आपके पास प्रॉब्लम हो सकती है। आपको एक किस्सा सुनाती हूँ मैं। एक बार क्या हुआ, एक इंसान ने, मतलब कोई फैमिली है उसके, जो मतलब एक इंसान ने अपनी पूरी ज़मीन जो है वो बेच दी 50,000 रुपीज़ में। अभी नहीं, बहुत पहले की बात है, उसने 50,000 रुपीज़ में वो बेच दी। लेकिन आज की डेट में अब जब उसके बच्चे बड़े हो गए हैं तो वो अपनी उस ज़मीन पे वापस आते हैं और अपने पापा के लिए कहते हैं कि ये ज़मीन तो मतलब एटलीस्ट बहुत ही सस्ती बिक गई, 50,000। आज के वो ज़मीन को आज के हिसाब से कंपैरिजन कर रहे हैं कि ऐसा कैसा हो सकता है। 50,000 बहुत ही छोटी अमाउंट है, इतनी छोटी कि आप इतनी छोटे में कोई कैसे किसको बेच सकता है। तो मेरे बोलने का मतलब है कि अगर, लेकिन वो फिर भी इस चीज़ का क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो 50,000 अभी नहीं ज़्यादा थे, लेकिन जिस टाइम पे वो ज़मीन 50,000 में बिकी थी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी।
एट दैट टाइम ना, जब 50,000 बहुत बड़ी कीमत रही, क्योंकि आज तो खैर करोड़ भी कुछ नहीं है, पर फिर भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा था। तो लेकिन आज वो चीज़ को लेके क्लेम करते हैं कि नहीं, हम कोर्ट वगैरह पे जाकर के इस चीज़ को दोबारा उठाएंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैं कह रही हूँ, लेकिन वो फिर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जस्ट बिकॉज उनके पास पेपर्स हैं, सारे डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने अच्छे से किया है, तो वो उस चीज़ को लीगल से कर सकते हैं। बहुत बार लोग इस तरीके के आपके साथ कर सकते हैं, इसलिए तो मैं कहूँगी कि आपको ये बहुत ही अच्छे से मकान बनाने से पहले ये सारी चीज़ें आपके पास पता होनी चाहिए। इसके अलावा जितने भी बाकी टॉपिक्स होंगे, जैसे कि आपके पास किस तरीके से फाउंडेशन डालनी चाहिए, किस तरीके से आपको अपने बजट को रखना चाहिए, या फिर करियर में सिविल इंजीनियर को किस तरीके से आगे काम करना चाहिए, मैं इन सब के बारे में आपको आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में बताती रहूँगी। और अपना कंस्ट्रक्शन बहुत ही अच्छे से करें, क्योंकि आपका घर बहुत ही अपने सपनों का घर होता है, और अपने सपनों को रियलिटी में बदलने के लिए आपको बहुत अच्छे लोगों से मदद मांगनी चाहिए। और अपने जो भी अपना काम कर रहे हैं वर्कर्स वगैरह, उनके साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव कीजिए, क्योंकि वो आपका सपनों का घर बना रहे हैं एटलीस्ट, तो आपको उनके साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव करना चाहिए, जस्ट बिकॉज कि वो। और अपने साइट पे रेगुलरली चेक करने ज़रूर जाइएगा कि आखिर आपके साइट पे किस तरीके के काम चल रहे हैं, सही हो रहा है या नहीं। और उनसे ज़रूर पूछिए कि अगर सामान लेने जाते हैं तो उससे ज़रूर रेट के बारे में पूछिए, और उससे मटेरियल के बारे में ज़रूर पूछिएगा कि जो मटेरियल यूज़ हो रहा है, क्या वो जो है वो एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का मटेरियल है भी या नहीं। यानी ये तो नहीं कि कॉन्ट्रैक्टर कोई भी सामान लगाएगा और आप यूज़ कर लोगे और कहोगे कि वो तो कहेगा चलो ऐसे कुछ मालूम नहीं है तो चलो ठीक है कुछ भी लगवा लो, हो गया बात ख़त्म। तो इस तरीके से अपना काम नहीं करेंगे और अपना घर अच्छे से बनाएंगे। कोई और डाउट्स होंगे तो आप ज़रूर कमेंट में पूछिएगा। और इसके अलावा मैं आपके पास दोबारा अपनी एक और आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बहुत अच्छी वीडियोज़ नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाली हूँ। तो थैंक यू।